न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका एशियारब जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच बात करने की कड़ी में रवि पांडे जी है। इन्होंने जेआरएफ की परीक्षा अपने संस्कृत डिपार्टमेंट से उत्तीर्ण की। संस्कृत जिसके नाम से एक डर महसूस होता है लोगों को, क्योंकि यह वर्तमान में बोलचाल में इतना प्रचलित नहीं है। सर्वप्रथम रवि जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी। रवि जी, आपने जेआरएफ की परीक्षा जब उत्तीर्ण की, आपने स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखा जी, तो आपको कैसा लगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक इंडिया लेवल की परीक्षा होती है जी पिछले 2 बार जब मैंने एग्जाम इस अटेम्प्ट किया जी तब एक बार अपेयरिंग में मेरा एमए नेट हुआ जी तब मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि लगा कि अगली बार मेहनत करूँगा तो मेरा हो जाएगा। दूसरी बार मेहनत मैंने काफ़ी की लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्यवश किसी कारणवश। तीसरी बार मैंने सोच के कि अब मुझे नहीं देना यूजीसी, लेकिन चूंकि मेरा संस्कृत से एक ऐसा लगाव था कि जिसको चाह के फिर मैं भूल नहीं पा रहा था, चाह के फिर मैं छोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं तीसरी अटेम्प्ट में फिर बैठा और मैंने अपनी टेक्स्ट बुकों का अच्छे से अध्ययन किया, जो मेरी कमियां थी उनको मैंने परखा और अंततः मुझे 31 दिसंबर 2019 के दिन सफलता मिली और मेरी मार्कशीट में जेआरएफ क्वालिफाइड आया। मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। उस समय मुझे लगा कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं, किसी चीज़ लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अगर आपने मेहनत की है तो ये पूरी कायनात आपको मिलाने में उसका सहयोग करेगी। वाह वाह वाह, जी जी। रवि जी, आप ये बताइए कि आपने अपने घर में इसको किसको बताया सर्वप्रथम रिजल्ट? सबसे पहले मैंने अपना रिजल्ट अपने पिताजी को बताया, जो कि खुद एक संस्कृत डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। अच्छा। उन्होंने यहीं से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस प्राचीन प्रांगण से प्रोफेसर हरिदास शर्मा जी के अंडर से रिसर्च किया। सन 84 में उन्होंने इस यूजीसी के एग्जाम को क्रैक किया था और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी उसी संस्कृत विषय से और इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रांगण से पढ़ा हुआ और मैंने भी इस एग्जाम को क्रैक किया। उससे पहले मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को बताया। उसके बाद मैंने तत्पश्चात अपने छोटे भाई विलास पांडे को इस चीज़ की खबर दी और उसके बाद फिर अनवरत माता पिता धीरे फिर सबको एक दूसरे के माध्यम से इस रिजल्ट का पता चला। रवि जी, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही इसके पीछे? जैसे इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर जिसको एनटीए ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है सिलेबस को दिनों में, 2 साल पहले किया था, और इसका एक है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? देखिए, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर खास करके संस्कृत वाले सब्जेक्ट के लड़कों के लिए काफ़ी टफ माना जाता है जी। अब वो होता भी टफ है, क्योंकि पहली बार के 2 एग्जामों में मुझे लगा ऐसे कि जैसे इस पेपर में बहुत कुछ है और ये मुझसे नहीं हो पाएगा जी। लेकिन मुझे लगा कि मेहनत करने के आगे कुछ भी होता है, प्रयास करना चाहिए, अपना प्रयास करने से ही सब कुछ होता है जी। मेरी जैसे देखा जाए कि इसमें कुछ पोर्शन ऐसे हुए इसमें जुड़े हुए हैं जिनको मैं नहीं चाहता हूँ, कि मुझे नहीं लगता है कि उनकी जरूरत इस फर्स्ट पेपर में है जी। अब लेकिन अब रखा गया है, यूजीसी का सिलेबस बनाया गया है, उसके आधार पे फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और तो 4-5 पोर्शन, जैसे 10 पोर्शन उसमें होते हैं, उसमें से मैंने 5-6 पोर्शन को कवर किया। 3-4 पोर्शन जैसे मैथ मेरी वीक है, मैथ मुझे आती नहीं है तो उसको मैंने छोड़ा और 1-2 पोर्शन थे जिनको मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने 5-6 पोर्शन पे काफ़ी अच्छा काम किया, जिसका मुझे रिजल्ट उन पे अच्छा मिला। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि अगर 10 यूनिट आप नहीं कवर कर पाते तो कुछ यूनिट आप अपनी कमांड बना लीजिए। मैं ये कहने का मतलब मेरे यही है कि अगर आप 10, चूंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का 10 में ही कंप्लीट कर पाएगा, 10 यूनिट पूरी कंप्लीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो 10 से ज्यादा 5-6 यूनिट पे अपना अच्छे से काम करे और अपने सब्जेक्ट पे अच्छा काम कर ले तो उसका आसानी से हो जाएगा जी जी। रवि जी, आपका जो इसके लिए कोई बुक लिस्ट भी आप बताना चाहेंगे फर्स्ट पेपर के लिए कुछ? फर्स्ट पेपर के लिए देखिए, जैसे वैसे मार्केट में तो बहुत किताबें अवेलेबल हैं जी। मैंने ऐसा मुझे ऐसी कोई बुक ऐसी लगी नहीं कि जिस पे आप पढ़ें तो उस पे लगेगा, जैसे बताने वाले तो कोई बताता है वीके मदान की पढ़ लो, कोई बताता है दृष्टि की पढ़ लो, कोई बताता है साहित्य भवन की पढ़ लो। कलेक्शन आप कितने को भी कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप निरंतर कोई एक अनसॉल्व पेपर लीजिए, अभ्यास करिए। अभ्यास करने से ही आपकी चीजें मजबूत होंगी। बाकी किसी में ऐसा डाटा नहीं मिलेगा आपको कि वो डाटा आपको एग्जाम पेपर में सेम का सेम क्वेश्चन उतारा मिल जाएगा। मतलब प्रैक्टिस सेट की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, प्रैक्टिस सेट की आपके उसमें पेपर में बहुत बड़ी भूमिका होगी। बस उसी के माध्यम से ही आप, मुझे लगता है, ज्यादा सफलता अर्जित कर सकते हैं जी जी। रवि जी, ये बताइए कि आपने जो आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? सब्जेक्ट के लिए देखिए, मैंने क्या किया कि पहले सिलेबस निकाला। सिलेबस के आधार पर मैंने एक टॉपिक कवर किए।
उन टॉपिकों में हर किताब को मैंने पहले तो मैं सबसे ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि युद्ध करने अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास शस्त्रागार मजबूत होना चाहिए। तो आप पहले पूरी एक से A to Z आपके पास टेक्स्ट बुकें होनी चाहिए। और मुझे लगता है किसी गाइड पे भरोसा करने से अच्छा है कि आप टेक्स्ट बुकें पढ़ें। टेक्स्ट बुकें आप ये दृष्टि में रख के पढ़िए कि मैं यूजीसी का एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बस मुझे पढ़ना है। टेक्स्ट बुकें अगर आप एक बार जीवन में पढ़ लिए तो उनको आप अनवरत जीवन में आपके ज्ञान की उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो आप पहले टॉपिक वाइज सिलेबस निकालिए, पहले टेक्स्ट बुकें कलेक्ट करिए और उनमें से एक एक को धीरे धीरे आप पढ़िए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको समय लगेगा। प्रथम वरीयता जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या इतना बड़ा सिलेबस में 50-60 किताबें कैसे पढ़ना हो पाएगा, तो आप डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से देखिए, जब आप परीक्षा देना चालू करेंगे, 1-2 बार देंगे, एक बार कम से कम आप देंगे तो आपको अपनी गहराई का पता चलेगा कि मैं किस गहरे पानी में मुझे कितनी मेहनत करनी है। आप टेक्स्ट बुकें पढ़िए जो मार्केट में तमाम इसके अंसाल उपलब्ध हैं, तमाम क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हैं, उनको आप ले आइए। उनके किसी किताब को पढ़िए, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको लगाइए। और मुझे लगता है ऐसा करते करते 2-4-5 महीने के बाद आपको अपने आप अंदर लगने लगेगा कि आपके अंदर से आवाज आने लगेगी कि हो सकता है मेरा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि इसी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ाई करें तो ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई शॉर्टकट रास्ता है। ज्ञान के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। मतलब ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप कुछ बुक लिस्ट बताएंगे संस्कृत में जो विद्यार्थी जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं? विद्यार्थी देखिए, मैं बुक लिस्ट तो बहुत लंबी है। नहीं तो कुछ जो मूल बुक है जिन्हें कह सकते हैं पिलर 1 ऑफ द संस्कृत का पिलर ऑफ द 1 मैं क्या कहूँ, कुल मिला के जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, मैं बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आपको 2 टॉपिक तो बहुत ज्यादा कवर करने हैं, जिसमें दर्शन का एक क्षेत्र है और एक वैदिक साहित्य का क्षेत्र है। ये 2 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो कम से कम नहीं तो आप 45 से 50 क्वेश्चन तो इन्हीं में से आने हैं, ये आप मान के चलिए। मतलब ये दोनों पोर्शन अगर आपके कंप्लीट नहीं हुए तो आपका यूजीसी कभी नहीं होने जा रहा। उस जैसे होता है कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़कों का व्याकरण पोर्शन हमेशा से कमजोर रहा है। वो मेरा व्यक्तिगत भी कमजोर रहा था, लेकिन मैंने मेहनत की। उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर आपके पास 7-10 क्वेश्चन आ रहे हैं व्याकरण के तो आप 6-7-8 कर सकते हो। लेकिन दर्शन और वैदिक साहित्य ऐसा आसानी सा सिलेबस एकदम, उसमें जैसे कि मार्केट में तमाम किताबें अवेलेबल हैं। अब उसमें वेदांत सार आती है, सांकारिका आती है, तमाम लेखकों की है, हर लेखक अपना पसंद करता है। तो उनमें से आप पढ़िए उनको। वैदिक साहित्य की, जैसे वैदिक साहित्य के इतिहास एक किताब है, अगर वो आपने नहीं कलेक्ट की तो आपका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि 25 क्वेश्चन उसी से आएंगे। आपको ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, कौन से उपनिषद क्या है, शिक्षा क्या है, वेदांत, यही सब श्लोक लिए गए हैं। तो कुल मिला के देखिए, हर किताब की तमाम प्रकाशन उपलब्ध है और उसके लिए तो आपको सिलेबस ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैं 50-60 किताबें हैं, उनका नाम लेके तो मैं नहीं गिना सकता कि एक ही है, क्योंकि कोई हो सकता है मुझे ही नहीं याद होंगी। तो मैं तो यही कहूँगा, पहले तो आप सिलेबस निकालिए और सिलेबस के आधार पर बुक कलेक्ट करिए। जो भी आपको अच्छी लगे मार्केट में जाइए और वहाँ जो भी हो, आपको पढ़ने में जो कंफर्टेबल हो, जो आप पढ़ सके। हो सकता है कोई एक किताब, उसी किताब को कोई एक नहीं पढ़ पाता, दूसरा उसी किताब में बहुत अच्छा कर जाता है। तो रवि जी, कोई गाइड बुक की कोई भूमिका विशेष रूप से है आपको? देखिए, गाइड बुक की भूमिका तो सर मैं नहीं मानता हूँ अभिनंदन जी की कोई ऐसा है, मुझे लगता है इसमें, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक पढ़े आपका यूजीसी तो नहीं क्रैक होने वाला, ये तो आप जान लीजिए। एनटीए हाँ नहीं, एनटीए है वो, एनटीए वो एग्जाम एजेंसी है। एग्जाम अभी भी यूजीसी का ही होता है, ये आप जान लीजिए। तो उसमें ये है कि एक आती है, जैसे कि चौखंबा प्रकाशन की एक आया करती है, मोटी सी बुक है उसको, चौखंबा प्रकाशन की। तो उसमें ये मामला होता है, अंजना शर्मा की एक आती है, गिरधर गोपाल शर्मा, चौखंबा प्रकाशन आप कहेंगे यूजीसी संस्कृत की दे दीजिए तो वो दे देंगे। उसमें फायदा, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो है गाइड, लेकिन चूंकि लिखी हिंदी मीडियम में है। संस्कृत मीडियम की किताबों को पढ़ने के पहले अगर आप उसको हिंदी मीडियम में एक बार अध्ययन कर लें किसी किताब को पढ़ने से, तो आपको सहूलियत ये हो जाती है कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि नहीं, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, उसके बाद वो है। तो मुझे लगता है कि अगर आप गाइड में पढ़ना चाहें तो उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये दिमाग में रखें कि उसको पढ़ने से मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। जी। तो गाइड बुक की कोई विशेष भूमिका नहीं है, से ही होगा वो। अंसाल पेपर या प्रीवियस ईयर की नहीं, ये अंसाल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये आप मस्ट है, मतलब एकदम, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, कोई भी एग्जाम हो, मैं कहता हूँ इसमें यूजीसी नहीं, कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उनको, मैं तो कहता हूँ दिन में एक बार एक पेपर जरूर सॉल्व करिए। उससे आपको खुद अपने टेक्स्ट बुकों को कि हमने क्या पढ़ा, उससे आपका अपना एक अनुभव निकलेगा
और दूसरा आपको अनुमानित होगा ना कि कैसा आज के समय में पैटर्न चल रहा है। जी जी। रवि जी, आपने कितने घंटे की ओवरऑल की स्ट्रेटेजी बनाई कि जेआरएफ को क्रैक किया जाए? देखिए, मेरी स्ट्रेटजी सही पूछा जाए तो मैं कहूँगा तो बड़ी हंसी आएगी लोगों को, क्योंकि पहली बार मुझे 6 महीने से 7 महीने लगे और मैं पढ़ता रहा। मुझे लगता है कि देखिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है जी। लेकिन आप ये सोचें कि मैं 6 महीने लगातार पढ़ा हूँ तो ये गलत बात है। मतलब कहने का कि एक समय जो होता है बीच बीच में, जैसे कि आप उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी एक होता है कि मैंने इस बीच की तैयारी की इस एग्जाम को देने के लिए। तो मुझे लगता है कि एग्जाम के पहले आप प्रेशर ना लीजिए, आप धीरे 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 कछुए की चाल से चलते रहिए। और एग्जाम जैसे चूंकि आपने अगर सतत चाल चली है तो उसको चलते चलते आप एक ऐसा समय आएगा कि मुझे लगता है कि वाली चाल में उसको कि आप चाहे कि मंडूका प्लतून नया तो नहीं है चल पाएगा कि एक टॉपिक इसको पढ़ा फिर चटक गए। आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए उसको समय लेके। और जब एग्जाम आएगा तो आप महीने भर पहले से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए कि मुझे इतने दिन में ये कवर करना है, उतने दिन में। और ये मान के अगर चल रहे हो कि आप नहीं 10 घंटा पढ़ के 14 घंटा पढ़ के कोई एग्जाम क्रैक कर सकता है तो उससे बस मुझे लगता है कि वो दिमाग का रोगी हो सकता है, एग्जाम तो नहीं है क्रैक कर सकता। रवि जी, आप जैसे कि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी तरह योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइनों में उनके लिए कुछ कहिए। मैं तो देखिए यही कहूँगा कि यूजीसी जैसा एग्जाम अगर आप क्रैक कर रहे हैं आज के समय में तो ये किसी समाज में मुझे लगता है किसी को ये बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि नहीं मैं योग्य हूँ। समाज खुद आपके रिजल्ट का एक आईना हो जाएगा, समाज खुद देख लेगा आपका रिजल्ट की क्या है। और ये क्षेत्र देखिए उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, एग्जाम इतना बड़ा होता है, एक या तो आईएएस होता है इंडिया लेवल पे या तो यूजीसी का ही एग्जाम होता है। ये एग्जाम आसान नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप क्रैक करेंगे तो आपको अपने मन में एक लगेगा कि नहीं हाँ मैंने जीवन में कुछ सफलता अर्जित किया, वो भी एक ऐसी सफलता जिसके लिए मुझे लगता है कि आप ढूंढेंगे इस समय फिलहाल तो आपको ढूंढने से लड़के नहीं मिलेंगे। और खास करके अगर आप जेआरएफ हो रहे हैं तो ये आपके लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि साबित होगी। और उच्च शिक्षा बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी स्टेज है। अगर आप पहुंच गए वहाँ पे, आपने स्थान अर्जित कर लिया तो आप जान लीजिए कि जीवन में आप कहेंगे कि हाँ मैंने किया। रवि जी, हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि जी हमारे चैनल पर देखिए अभिनंदन जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक माध्यम दिया मेरे छोटे भाइयों और प्रिय अग्रजों से जुड़ने का। मैं ये कहूँगा कि आप जेआरएफ जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोशिश करिए कि इस चैनल के माध्यम से आप सनऑप्सिस ये लोगों के अनुभव जो एग्जाम क्रैक करके लड़के बैठे हुए हैं उनके अनुभव को आप प्राप्त करिए, क्योंकि जीवन में कुछ हासिल करने के लिए कुछ लोगों का बनाया हुआ रास्ता आपको चुनना ही पड़ेगा। तो आप अभिनंदन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस चैनल पर अपने आने का मौका दिया।